हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है, मैं लेसन 1, पार्ट 1 लेसन 1। सब्जेक्ट क्या है इसमें? शरीर। शरीर के बारे में जो बताया गया है उसी के बारे में बताया, ठीक है। आज हम लोग से प्रश्न उत्तर करते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखो, हो सके तो नोट डाउन करो कॉपी में, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर, खेलते खेलते कहाँ गंदगी जमा होती है? खेलते खेलते कहाँ गंदगी जमा होती है? तो उंगलियों के नाखून के नीचे गंदगी जमा होती है। नाखून को आसानी से कैसे साफ किया जा सकता है? नाखून को आसानी से कैसे साफ किया जाता है? उत्तर, नेल कटर से नाखून काटकर साबुन से हाथ धोकर आसानी से साफ किया जा सकता है। साबुन लगाने के बाद नाखूनों को क्या करना चाहिए? साबुन लगाने के बाद नाखून क्या क्या? यहाँ उत्तर होगा थोड़ा रगड़ना चाहिए। नेल शब्द का अर्थ क्या है? नेल शब्द का अर्थ नाखून, नाखून कटर, ठीक है। यहाँ नाखून नहीं, नाखून कटर। नेल शब्द का अर्थ नाखून, ठीक है। और कटर का अर्थ में काटने वाला, ठीक। कटर नहीं दिया कर, नेल में नाखून होता है और कटर में काटने वाला। देखो नीचे दिया हुआ है। अब देखो 5 नंबर, कटर किसे कहते हैं? जिस जिससे काटा जाता है उसे अंग्रेजी में कटर कहते हैं, ठीक है। नेल कटर से क्या करना होता है? नेल कटर से क्या करना होता है? नेल कटर हम लोग क्या करते हैं, किस काम में आता है? नेल कटर से क्या नाखून काटने का काम आता है। नेल कटर के अलावा और किससे नाखून काटा जा सकता है? ब्लेड से नाखून काटा जा सकता है। ब्लेड से नाखून नाखून बहुत सावधानी से क्यों काटना चाहिए? देखो, उंगली कट जाने के डर से सावधानी से काटना चाहिए, ठीक है। नेल कटर और ब्लेड के अलावा किससे नाखून काटा जा सकता है? नुनून या ननून से नाखून काटा जा सकता है। नुनून या नानून से नाखून काटा जा सकता है। ये नौवा हो सकता है, ठीक है। वो इसका मतलब नौवा हो सकता है। नापित जिसको बोलते हैं, बंगला में नापित बोलते हैं, हिंदी में नौवा बोलते हैं। और देखो, शरीर शरीर की त्वचा पर कहाँ गंदगी जमा हो जाता है? जहाँ पर त्वचा से सिलवेट मतलब कुहनी हुआ, फिर इसके बाद कौन सी कुहनी होता है, फिर घुटना होता है। वो जहाँ जहाँ घुटना कुहनी, जहाँ जहाँ गोल गोल मतलब मुड़ने वाला एरिया होता है, जहाँ लोग का शरीर मुड़ता है, ठीक है, उसको सिलवेट कहते हैं। वहाँ गंदगी जमा हो सकती है। जैसे पैरों को कोहनी में होता है, फिर नी में होता है हम लोग का है, हाथ की कलाई में होगा, पैर का कलाई जो होता है पैर में होता है, ठीक है। शरीर के किस भाग में गंदगी जमा होती है जिसे हम देख नहीं सकते? पीठ, गर्दन, कान के पीछे के हिस्सों को हम लोग देख नहीं सकते। सर्दियों में पैरों में गंदगी जमा होने पर क्या होता है? पैरों की त्वचा फट जाती है। सर्दियों में एड़ियाँ क्यों फटती है? गंदगी जमा होने के कारण फट जाती है। एड़ियों की गंदगी को कैसे साफ करना चाहिए? साबुन से साफ करना चाहिए। साबुन लगाने के बाद गंदगी हटाने के लिए क्या करना चाहिए? हाथ से रगड़ कर धोना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब नीचे देखो, त्वचा को साफ किया जा सकता है। त्वचा को कैसे साफ किया जा सकता है? उत्तर है साबुन से हाथों से रगड़ कर गंदगी हटाने पर साफ होती है। त्वचा से साबुन की मदद से गंदगी साफ करने के बाद क्या करना चाहिए? त्वचा पर थोड़ा तेल लगाना चाहिए। नियमित रूप से किन चीज़ों को साफ कर रखना चाहिए? सिर, शरीर, हाथ, पैर नियमित रूप से साफ करना चाहिए। अब देखो, अब क्या है? अब 19 नंबर देखो, नाखून कब काटना चाहिए? जब नाखून बड़े हो जाए तब नाखून काटना चाहिए। अब नीचे कर दिए, खाली स्थानों को भरो। नेल कटर से डेस काटते हैं। नेल कटर से क्या काटते हैं? नेल कटर से हम लोग नाखून काटते हैं। चमड़ी की डेस में जमा होती का कोहनी या घुटनों में जमा होती है क्या गंदगी जमा होती है? चमड़ी की कोहनी या घुटनों में गंदगी जमा होती है। एड़ी डेस माने खाली जगह में फट जाती है। तो कुछ बार सर्दियों में एड़ी सर्दियों में फट जाती है। जहाँ आँख नहीं देख जहाँ आँख नहीं जाती माने जहाँ आँख नहीं जाती जैसे गंदगी जमती है। यानी पीठ पर जहाँ हम लोग आँख से देख नहीं पाते, यहाँ पर कहने का जहाँ पर हम लोग आँख से देख नहीं पाते वहाँ क्या जमते हैं? तो वहाँ गंदगी जमती है, ठीक है। तो कहाँ पर जमती है? चार उत्तर है पीठ पर। जगह का नाम बताना है, ठीक है। 5 नंबर, पैरों के डेस
में गंदगी जमती है। कहाँ पर? पैरों के तलुओं में गंदगी जमती है। ठीक है बच्चों, यहाँ नीचे लिखे उत्तर आप लोग देख लोगे। अब देखो, अति संक्षिप्त उत्तर, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या जीभ पर गंदगी जमती है? उत्तर हाँ, जीभ पर गंदगी जमती है। 2 नंबर, जीभ की गंदगी कैसे साफ करेंगे? उत्तर जीभ साफ करने वाले से यंत्र से जीभ को साफ करेंगे। जीभ छुली जिसको लोग बोलते हैं, जीभ छिलने वाले को जीभ छुली बोलते हैं। जीभ छिलने वाले, देखो यहाँ पर देखा ना, जीभ छिलना, तो जीभ छिलने वाले या इस स्क्रैपर से जीभ की गंदगी निकालकर कैसे बाहर बाहर करोगे? ठीक है, तो उत्तर देखो, पानी से भिगोकर फुला कर कर पानी से भिगोकर मुलायम करके साफ करना चाहिए। अब देखो 4 नंबर, नाक में गंदगी जमकर सख्त हो जाती है। हाँ, हो सकती है। अब देखो, आंखों की गंदगी कैसे साफ करेंगे? दांतों के यहाँ पर दांतों की गंदगी कैसे साफ करेंगे? टूथपेस्ट से ब्रश चलाकर चलाकर साफ करना चाहिए। ब्रश से मुंह धोकर साफ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ चलाकर लिखे हम लोग, मुंह धोकर बोल के दांत को ब्रश से साफ करना चाहिए। 6, दांतों पर ब्रश कैसे चलाना चाहिए? उत्तर, नीचे के दांतों पर ब्रश को दांतों की जड़ों से ऊपर की ओर और ऊपर के दांतों पर ब्रश को ऊपर से नीचे की ओर चलाना चाहिए। 7 नंबर, नीचे के दांतों की गंदगी साफ करने के लिए ब्रश को कहाँ से खींचना चाहिए? तो उत्तर, दांतों की जड़ से ऊपर की ओर। ऊपर के दांतों की गंदगी साफ करने के लिए ब्रश को कैसे चलाना चाहिए? ऊपर से नीचे। क्या आँख और नाक में गंदगी होती है? हाँ, आँख और कान में गंदगी होती है। आँख नाक में गंदगी हो तो क्या करना चाहिए? तो साफ करना चाहिए। ठीक है, उत्तर क्या हो? साफ करना चाहिए। अब देखो, अगर आँख या नाक में गंदगी जमकर सख्त हो जाए तो कैसे साफ करना चाहिए? पानी से भिगोकर मुलायम करके उसे साफ करना चाहिए। रोज़ सुबह किन चीज़ों को साफ करना चाहिए? रोज़ सुबह दांत, जीभ, नाक, आँख और मुंह को साफ करना चाहिए। अब देखो, शुद्ध करके लिखो। शुद्ध मतलब क्या? यहाँ जो दिया हुआ खाली, यहाँ भी रिक्त स्थान होगा, ये नहीं होगा। देखो, उत्तर है, दांतों में गंदगी जमा होने पर मुंह से आती है, क्या आती है? बदबू। 2 नंबर, जीभ की गंदगी हटाने के लिए जीभ साफ करने वाले से क्या करते हैं? जीभ को रगड़ते हैं। रगड़ना होता है, जीभ को क्या करता है? जीभ को रगड़ना, जीभ छिलने वाला बोलते हैं हम लोग। 3 नंबर देखो यहाँ, 3 नंबर क्या है? नीचे दांतों की डेज से ऊपर ऊपर ब्रश कर चलाओ तो क्या होगा? कहाँ गया 3 नंबर? जड़ से मैं नीचे से। ठीक है, जब मैं नीचे से। अब देखो, अब क्या करना? नाक में गंदगी जमकर क्या हो जाती? सख्त हो जाती है। दांत, जीभ, नाक, आँख और मुंह साफ करने के लिए डेस्ट जरूरी है पानी से। अब देखो यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सही उत्तर चुनकर लिखो। यहाँ पर सही उत्तर चुनकर क्या करना? लिखना हम लोग को। यहाँ पर दिया हुआ, दांतों में गंदगी जमने से मुंह से बदबू आती है। कहाँ जमने से? दांतों में या नाकों में गंदगी जमने से मुंह में बदबू आती है? मुंह में बदबू। कहाँ आती है बदबू? मुंह में। तो मुंह के लिए कौन सा नाक होगा या दांत होगा? तो क्या जानते हैं, दांतों में अगर दांत नहीं घंसते तो दांत से बदबू नहीं, मुंह से निकलेगी हम लोग। तो यहाँ क्या होगा? दांतों से। जीभ पर या आँख पर गंदगी जमकर सख्त हो जाती है तो क्या होगा? उत्तर, आँख पर गंदगी जमकर सख्त हो जाती है। 3 नंबर, नीचे के ऊपर के दांतों में ब्रश करने से नीचे की ओर चलाना चाहिए। उत्तर होगा ऊपर के। अब 4 नंबर, दांतों की या आँखों की सफाई के नियम होते हैं। तो उत्तर क्या होगा? दांतों की सफाई के नियम होते हैं। रोज सुबह कुल्ला करके जीभ या आँख साफ करते हैं तो क्या करते हैं? जीभ साफ करते हैं। अब देखो, सही के पास सही और गलत के पास गलत का चिन्ह लगाओ। अब देखो, सही वाक्य के पास सही और गलत वाक्य के पास गलत का चिन्ह लगा। जीभ साफ करने के लिए ब्रश चाहिए, गलत। जीभ सुनना चाहिए। ठीक है, दांतों में गंदगी जमने से मुंह से बदबू आती है, सही।
अब देखो, आँखों में गंदगी सख्त हो जाए तो पानी से भिगोकर साफ करना चाहिए, सही। जीभ साफ करने वाला एक हानिकारक चीज़ है, गलत। अब देखो, अति संक्षिप्त उत्तर मतलब छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है, ये है, खत्म हो जाएगा उसके बाद, ज़्यादा नहीं है। तो बच्चों अब देखते रहो क्या है यहाँ, क्या है देखो। और यहाँ दे रहे हैं अति संक्षिप्त उत्तर में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, उसको शरीर के किस भाग में पेंसिल चुभ चुभे चुभने से अनुभव होता है? चमड़ी में। चमड़ी में अगर कोई चीज़ हम लोग का स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? अनुभव होता है। पेंसिल चुभने से अनुभव होता है। अगर हम किस इंद्रिया को स्पर्श इंद्रिया कहते हैं? चमड़ी को हम लोग स्पर्श इंद्रिया कहते हैं। स्पर्श में छूने वाला, स्पर्श मैंने क्या होता है? छूते, जहाँ हम लोग छूते हैं जिस को अनुभव होता है, हम लोग यहाँ हाथ में छूते, कोई त्वचा में छूता है, हाथ में या गाल में, ठीक है, पीठ में, वो छूते हैं उसको, क्या स्पर्श को हम लोग क्या बोलते हैं? चमड़ी। किस इंद्रिया की सहायता से मदद से इंद्रिया की मदद से स्पर्श महसूस किया जा सकता है? चमड़ी की मदद से स्पर्श महसूस किया जा सकता है। अब देखो, लकड़ी की मिठाई, ठीक है, यहाँ पर क्या गलत दिया है, बंगला दिया है। लकड़ी की मिठाई, एक मिनट, लकड़ी की मिठाई कहाँ सुनने से मीठा लगता है? जीभ पर। अच्छा, जीभ के किस हिस्सा पर मीठा हम लोग का स्पर्श होता है? जीभ में छूने से मीठा लगता है। ये क्वेश्चन गलत है, इसे छोड़ दोगे, ठीक है। अब देखो, आंख बंद करने पर दिन में कुछ क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आंख में रोशनी नहीं जाती है। अब देखो, किस चीज़ को देखने के लिए आंखों को साफ करना चाहिए? रोशनी देखने के लिए। अगर कान बंद कर लिए जाए तो क्या होगा? सुनाई नहीं देगा। अगर नाक बंद हो जाए तो क्या क्या नहीं मिलेगा? गंध महसूस नहीं होगी। किसी को कैसे पहचाना जा सकता है? देखकर उसकी आवाज़ सुनकर पहचाना जा सकता है। लोग जो लोग देखकर नहीं समझ सकते नहीं सक जो लोग देख नहीं सकते वे किस इंद्रिया का ज़्यादा उपयोग करते हैं? वे कान का अधिक उपयोग करते हैं। अगर दादी माँ ने ना देख सके और ना सुन सके तो वे मुझे कैसे पहचानेगी? शरीर को छू कर पहचानेगी। लकड़ी की मिठाई जीभ से छूने पर मीठा क्यों नहीं लगता? क्योंकि जीभ में मीठा, खट्टा, तीखा आदि स्वादों को पहचान की क्षमता होती है, ठीक है। अरे लकड़ी की बना मिठाई को अगर छुआते हैं तो मीठा क्यों नहीं लगती है? देखो, नाक नामक इंद्रियां किस में मदद करती है? नाक नामक इंद्रियां गंध को पहचानने में मदद करती है। आँख से देखने के लिए हमें क्या प्रवेश करना चाहिए? आँख से देखने के लिए आँखों में रोशनी प्रवेश होनी चाहिए। अति संक्षिप्त उत्तर, 5 इंद्रियों के नाम लिखा और उनके कार्य बता। 5 इंद्रियां कौन कौन हम लोग कहे? देखो, आँख है, नाक है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, चमड़ी है। चमड़ी बोलते हैं या त्वचा बोलते हैं, ठीक है। आँख से देखने में मदद करती है, कान सुनने में मदद करती है, गंध नाक गंध पहचानने में मदद करती है, स्वाद जीभ में स्वाद पहचानती है, चमड़े से स्पर्श महसूस होता है। अब देखो, किसी भी आवाज़ सुनकर या समझकर कि कौन बुला रहा है, ये किस इंद्रिया की वजह से होता है? आँख की वजह से। जो लोग कम देखते या नहीं देख पाते उसके कान अधिक सतर्क होते हैं। किसी को पहचानने के लिए तरीका क्या है? अगर किसी को पहचानने के कितने तरीके होते हैं? किसी को पहचानने के लिए 3 तरीके होते हैं, आँख से देखकर, आवाज़ सुनकर या छूकर। अब देखो, सही शब्द भर कर रिक्त स्थानों को पूरा करो। लकड़ी की मिठाई जीभ में छूते ही क्या लगता है? मीठा लगता है। आंखों में रोशनी जाने पर ही हम लोग क्या देख पाते हैं। अगर रोशनी नहीं जाएगा तो हम लोग कैसे देखेंगे? इसलिए खाली हम क्या होगा? देख पाएंगे, ठीक है, देख पाएंगे, पाओगे, ठीक है। आंखों में रोशनी जाने पर ही देख पाओगे। नाक को अच्छी तरह दबा दो तो नहीं पाओगे। क्या नहीं पाओगे? गंध नहीं पाओगे। नाक को अच्छी तरह दबा दो तो गंध नहीं पाओगे। 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक इंद्रियां है, क्या है? आँख। स्पर्श इंद्रियां हैं, चमड़ी या नाक? तो चमड़ी। स्पर्श जो करता है, मैं सुनने पर जिसका अनुभव होता है उसको बोलते हैं स्पर्श। अब देखो, जो लोग देख नहीं सकते उनकी सबसे सतर्क इंद्रियां होती है कान या नाक?
कान। सही उत्तर चुनकर लिखो। नाक से किसी चीज की गंध या आवाज पहचानी जा सकती है। गंध, नाक से क्या करते हैं हम लोग, गंध पहचानते हैं। कान से आवाज पहचानते हैं। आंख, नाक, कान, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, कान, दांत, 5 इंद्रियों या अंगों में पाया अंग जाते हैं। ये क्वेश्चन को क्लियर नहीं हो रहा। आंख, कान, दांत, 5 इंद्रियां या अंगों में जाते हैं। जिसका 5 इंद्रियां ये सब जो है आंख, कान, दांत, ये क्या है, इंद्रियां, अंगों का नाम नहीं है। ये क्या है, 5 इंद्रियां हैं। स्वाद का अनुभव जीभ या नाक से होता है। तो स्वाद जो हम लोग करते हैं, स्वाद में अच्छा लगता है, तीखा लगता है, मीठा लगता है, किससे होता है, और जीभ से हम लोग अनुभव करते हैं। पहचानने पर आंख, नाक मदद करती है। पहचानने क्या, किसी को पहचानने में क्या मदद करती है, आंख। आवाज सुनकर भी कौन कौन बुला रहा है यह जाना जा सकता किससे, कान के द्वारा। दादी या दादी माँ छू कर भी पहचान सकती क्या, चमड़ी। अब देखो क्या है यहाँ, अति संक्षिप्त उत्तर। कानामासी खेल में सभी बच्चे कानामासी को घेर कर क्या करते हैं, सभी दौड़ते हैं। 2 नंबर, इस खेल में एक टीम में कितने कानामासी होते, एक उत्तर है, एक कानामासी होता है। दादी माँ ने बताया कि एक टीम में कितने बच्चे होते हैं, 6 बच्चे रहेंगे। 6 बच्चों की टीम में रेफरी कितने होते हैं, एक रेफरी होता है। 6 बच्चों की टीम में कितना, एक रेफरी होता है। रेफरी और कानामासी को छोड़कर टीम में बाकी कितने कितने होंगे, 4 बच्चे होंगे। वे 4 बच्चे कहाँ खड़े हो रहेंगे, कानामासी मासी से थोड़ी दूर पर। वे चारों बच्चे बच्चे क्या कहेंगे, कानामासी भों भों, जिससे पाओ उसे छू। ठीक है, चारों बच्चे यह लाइन कितनी बार बोलेंगे, 4 बार। कानामासी क्या सुनेगा, कानामासी भो भो, जिससे पाओ उसे सू। यह सुनकर कानामासी क्या करेगा, अनुमान लगाएगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ का अनुभव लगाने के बाद कानामासी क्या करेगा, किसी को ढूंढेगा और छूने की कोशिश करेगा। उस कितने समय में किसी को छूना है, 1 मिनट के अंदर। अगर 1 मिनट में कानामासी किसी को ना छू पाए तो वे बच्चे हट जाएंगे। अब देखो ये 14 नंबर है। ठीक है, ये हिंदी का 14 है। अब देखो, बच्चे हटकर फिर क्या क्या करेंगे, फिर से 4 बार कानामासी भो भो, जिसे पाए उसे सू कहेंगे। तय नियम के अनुसार कोई कानामासी को कैसे धोखा दे सकता है, आवाज़ बदल कर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।